हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस छोटे से तरबूज के द्वारा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 में क्या क्या देखेंगे? आज पार्ट 2 में हम देखेंगे एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनको पहचानेंगे, ये सब हमें ये तरबूज बताएगा। ये बोलेगा नहीं, पर इससे हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो वो देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो पार्ट 1 भी देखें, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव क्या होता है? तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? हम अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों को, हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम 2 या 2 से अधिक शब्दों का यूज करते हैं। अब उन सेंटेंसों को बनाने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं, उन शब्दों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से एक नाम है एडजेक्टिव, दूसरा वर्ब, एक होता है नाउन, प्रोनाउन। इस प्रकार से अलग अलग शब्दों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी, जैसे मान लो दोनों मार्कर है, इसको हम ब्लैक बोलते हैं, इसको ब्लू बोलते हैं। क्यों? पहचानने के लिए। वैसे ही सेंटेंस में शब्दों को पहचानने के लिए हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। परिभाषा क्या होती है? तो एडजेक्टिव वहां शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउन क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पहचानने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं उसे नाउन कहते हैं। जैसे तरबूज, इसको पहचानने के लिए हम इसे मार्कर बोलते हैं, नाम दिया हमने पहचानने के लिए। हम इसे घड़ी बोलते हैं। ये बोर्ड हो गया। कुर्ता, तो पहचानने के लिए जो शब्द यूज करेंगे किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, स्थान के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पे ही हम जो यूज करते हैं, जिस शब्द का यूज नाउन के स्थान पे करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होगा? से मार्कर, इसके लिए हम यूज करते हैं इट। फल है, फ्रूट, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं इट। राहुल सर के लिए हम यूज करेंगे ही। बोर्ड, इसके लिए यूज करेंगे इट। वॉच, इट। तो जो घड़ी के स्थान पे, घड़ी हो गया नाउन, अब इसके स्थान पे हम इट का यूज कर रहे हैं, तो जो इट शब्द है वही क्या है? प्रोनाउन है। तो जब भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं, एडजेक्टिव वहां शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये तरबूज, हमने बोला तरबूज है, तो जब हम बोलते हैं तरबूज, पहचान बताया इसकी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। पर जब हम इससे बोलते हैं कि ये ब्लैक है, काला है, तो हमने बताया कैसा है, विशेषता बताई इसकी। हमने बोला ब्लैक है, काला है, तो हमने इस नाउन की विशेषता बताई। हमने बोला मार्कर, पर मार्कर जब बोला तो इसकी नाउन विशेषता बताई, सॉरी इसकी पहचान बताई, संज्ञा है। पर लेकिन हमने बोला ब्लैक है, काला है, तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता। हमने बोला मार्कर, तो संज्ञा है, इसका नाम है, लेकिन हमें बताया कैसा मार्कर है, ये ब्लू है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। आइए और समझते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, जैसे हमने बोला ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वहां एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ही इज अ बॉय, वहां लड़का है, वहां एक लड़का है, तो कोई बात नहीं, हमने संज्ञा बताई कि वहां कौन है? लड़का है। बट जब हमने बोला कि वह अच्छा है, गुड, तो इसकी विशेषता बताई इस लड़के की। जब हम इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो वही तो एडजेक्टिव है। दूसरा, शी इज अ स्किलफुल टीचर, तो इस टीचर की विशेषता बताई, कैसे टीचर है? स्किलफुल, कुशल है। पर अगर हम बोलते हैं कि शी इज अ टीचर, तो हमने नाउन बताया, विशेषता नहीं बताई। बट हम बोल रहे हैं शी इज अ स्किलफुल टीचर, वहां उसकी विशेषता बता रही है कि वह कैसी है? स्किलफुल। मतलब जब भी हम किसी नाउन और प्रोनाउन को बताएंगे कि वह कैसा है, मतलब उसके गुण और दोष के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी विशेषता। समझ में आया एडजेक्टिव? अगला देखते हैं वर्ब।
देखो, चीजों को आसान शब्दों में समझने के लिए हम बोलते हैं यहां मार्कर है, ठीक है, बट हमने अगर बोला कि ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, पर हमने बोला ये सफेद मार्कर है, तो सफेद क्या हो गया, उसकी विशेषता। इस प्रकार से जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाला शब्द ही क्या होगा, एडजेक्टिव। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? एक स्टेट और एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। तो वर्ब वहां शब्द है, वर्ब भी एक शब्द है, एडजेक्टिव भी एक शब्द है, नाउन भी, प्रोनाउन भी। तो वर्ब वहां शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब क्या करता है? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग करता है। क्या बताता है? वर्ब का प्रयोग यहां दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या है और वहां क्या करता है। वर्ब का प्रयोग यहां दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या है अथवा क्या करता है। मतलब सिंपल सा समझ से रुको, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि ये स्कूल्स के बच्चों के लिए जरूरी होता है। उनको लिखने के लिए एग्जाम में जो डेफिनेशन होती है उनके बारे में एग्जाम्पल लिखने के लिए आवश्यकता लगती है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज यूज्ड टू शो व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन इज और डज। नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं, वर्ब होती क्या है। पहले लिखना है, लिख सकते हैं, पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में समझो कि वर्ब किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को यहां बताता है कि वहां क्या है और वो क्या करता है। मतलब वो एक्चुअल में जो रहेगा वो वर्ब बताएगी, वो क्या करता है वो भी कौन बताएगा, वर्ब। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। तो मार्कर है कौन बताता है, वर्ब। मैं टीचर हूं, कौन बता रहा है, वर्ब। टीचर क्या करता है, पढ़ाता है। मार्कर क्या करता है, लिखने के काम आता है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस पे लिखा जाता है, तो ये बोर्ड है, ये लिखने के काम आता है। तो वर्ब यही बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो पृथ्वी, अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर की जगह बोल देते हैं घूमती है। पृथ्वी मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये पृथ्वी, ठीक है, क्या है, पृथ्वी क्या करती है, वो मूव्स, घूमती है, राउंड, चारों ओर, किसके, सन के। तो पृथ्वी क्या करती है, क्या करती है पृथ्वी। पहले तो समझ में आ गया पृथ्वी है, मतलब वर्ब वही बताएगी जो एक्चुअल में है, कुछ भी इमेजिन नहीं करता है, जो है और जो कुछ भी करता है। जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या है, क्या करता है, मतलब जो है। अब जैसे बताया कि पृथ्वी है, सूर्य भी है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो किसके बारे में बताया, पृथ्वी के। किसने बताया, वर्ब ने। दूसरा, सी प्लेड क्रिकेट, सी वहां प्लेट खेली, क्रिकेट, वहां क्रिकेट वहां क्रिकेट खेली, उसने क्या किया, प्लेड खेली, क्रिकेट खेली, सी प्लेड क्रिकेट, वहां क्रिकेट खेली। अगला, रोहन रोट अ लेटर, रोहन ने क्या किया, पत्र लिखा, रोहन रोट अ लेटर, रोहन ने एक पत्र लिखा। इंदौर इज अ बिग सिटी, इंदौर क्या है, इंदौर एक बड़ा
शहर है। इंदौर क्या है? इंदौर एक बड़ा शहर है। वो कौन बता रहा है? वर्ब। तो इन सेंटेंसों की वर्ब समझ में आया? मूव्स क्या करती है? घूमती है। प्लेट खेलती है। रोट लिखता है। इज मतलब है। तो वर्ब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को यहां बताता है कि वहां क्या है, वहां क्या करता है। अरे हम ही बताते हैं कि हम क्या हैं। हम मानव हैं। हम क्या करते हैं? सोचते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की एनर्जी है हम में। तो ये कौन बताता है? ये वर्ब बताती है। वर्ब बताती है। वर्ब का काम क्या है कि किसी भी नाउन, इस प्रोनाउन के बारे में बताना कि वहां क्या है और क्या करती है। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भाग, जो कि है एडवर्ब। सो एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या होता है वो देखते हैं। पहला डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो एडवर्ब वहां शब्द होता है। एडवर्ब भी क्या होता है? एक शब्द होता है। एडवर्ब वहां शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब, मतलब एक तो वर्ब, एडजेक्टिव। एडवर्ब वहां शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब, अनदर एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वैसे ही एडवर्ब वाक्य में वर्ब की, एडजेक्टिव की तथा वाक्य में प्रयुक्त दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताता है। अगर एडवर्ब वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता नहीं बताता तो इनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि एडजेक्टिव ने तो ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दी। अब जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दी तो उनके तो भाव बढ़ते। तो फिर वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्यों बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा तो क्या करेगा? तो वर्ब और एडजेक्टिव और वर्ब की, सॉरी एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगी? एडवर्ब। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एट्रीब्यूट समथिंग टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो वर्ब है, एडजेक्टिव है और जो दूसरी एडवर्ब है, इनकी विशेषता बताने का काम कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब शब्द हैं, और इंग्लिश को बनाने के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। उन सेंटेंसों को हम जोड़कर कंजक्शन की सहायता से, प्रीपोजिशन की सहायता से, अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं, उन सब की सहायता से जोड़कर हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसों को जोड़ के हमारी इंग्लिश बनती है। पर अभी हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की। तो एक बार और डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल समझेंगे। तो एडवर्ब वहां शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करती है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एट्रीब्यूट्स समथिंग टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। एग्जांपल समझते हैं। ही स्पोक करेक्टली। ही मतलब वहां, स्पोक मतलब बोला, करेक्टली सही से, या वहां सही बोला। तो ये छोड़ दो अभी, ही स्पोक वहां बोला, खत्म सेंटेंस। बट कैसा बोला? करेक्टली। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्यों हो गई सर? एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। तो याद रखना, एडवर्ब की पहचान क्या होती है? किसी भी शब्द में अगर अंत में एलवाई होता है, क्योंकि मेनली एलवाई जो होते हैं वो किसी भी शब्द को एडवर्ब बनाने के लिए यूज करते हैं। किसी भी शब्द में एलवाई अगर जुड़ा रहता है लास्ट में सेंटेंस के, तो वो एडवर्ब का काम करता है। समझ में आया? तो ही स्पोक करेक्टली, तो यहां कैसा बोला? वहां सही बोला। ये बोला वर्ब हो गई हमारी। ये वर्ब की विशेषता बताई, इसमें वर्ब की विशेषता बताई किसने? एडवर्ब ने। वर्ब क्या है? बोलना और सही, कैसा, ये एडवर्ब हो गया। ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, वहां एक, ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, वहां बहुत बहादुर, या वहां एक बहुत बहादुर इंसान है, आदमी है, मैन है। ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, वहां एक बहादुर व्यक्ति है, वहां एक बहादुर व्यक्ति है। अब समझना है इसमें, ठीक है? जब हम बोलते हैं ही इज अ मैन,
ही इज अ मैन, वहां एक व्यक्ति है, तो कोई बात नहीं, हमने तो नाउन बताया, क्या है वो, एक व्यक्ति। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ही इज अ ब्रेव मैन, वहां एक बहादुर व्यक्ति है, तो हमने इस संज्ञा की विशेषता बताई, ये संज्ञा इस व्यक्ति की विशेषता बताई कि कैसा है व्यक्ति है, वो बहादुर है। लेकिन हमने जब बोला कि ही इज अ वेरी ब्रेव मैन, वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर व्यक्ति है, वहां एक बहुत बहादुर व्यक्ति है, बहुत खतरनाक। तो जो ये वेरी है ना, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की विशेषता बताई है, एडजेक्टिव की। किसने? एडवर्ब ने। जैसा हमने डेफिनेशन में बोला है, वर्ब की विशेषता भी बताएगा, एडजेक्टिव की भी, और वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की। तो इस सेंटेंस में देख लेते हैं कोई दूसरी अन्य एडवर्ब। चलिए, दिस लेटर इज रिटन वेरी ब्यूटीफुली, यहां पत्र बहुत सुंदरता से लिखा हुआ है। दिस लेटर इज रिटन वेरी ब्यूटीफुली, यहां पत्र बहुत सुंदरता से लिखा हुआ है। अब अगर हम बोलते हैं दिस लेटर इज रिटन, यहां पत्र लिखा हुआ है वेरी ब्यूटीफुली। अब पहले ये देख लेते हैं कि दिस लेटर इज रिटन ब्यूटीफुली, यहां पत्र सुंदरता से लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। हमने क्या किया, वर्ब की विशेषता बता दी यहां पे, ठीक है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब के थ्रू, ठीक है। बट जब हमने बोला कि दिस लेटर इज रिटन वेरी ब्यूटीफुली, मतलब इस सुंदरता का भी, सुंदरता मतलब इस एडवर्ब की भी विशेषता बता दी हमने कि ब्यूटीफुली तो है पर बहुत है, वेरी। तो हमने क्या किया यहां पे, इस एडवर्ब की विशेषता बता दी। किससे? एडवर्ब से। डेफिनेशन समझ में आ गई? हमने एक ही डेफिनेशन के द्वारा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाकर एग्जांपल्स के थ्रू इन सेंटेंसों को समझ लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये 5 चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 आज हमने की है पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हमने 2 करी, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल भी देखे हैं जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के लिए हम इतना ही, टेंशन मत लीजिएगा या इस चीज को लेकर चिंता मत करिएगा। हम इनके एक एक भाग को बड़े ही एक्सपांड लेवल पर समझेंगे। बट अभी क्या है, हमें बेसिक समझना है, थोड़ा सा क्या होता है, कैसे होता है, सभी को लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की लर्निंग वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम आपके साथ शॉर्ट्स वीडियो, जिसके द्वारा आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को, आप अपनी इंग्लिश को, उसमें हम ग्रामर के अलग अलग भाग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डेली एटलीस्ट 1 वीडियो वी विल अपलोड। तो यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।